अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को आज की वीडियो में वेलकम करते हैं। हमारी आज की वीडियो जो गुज़िश्ता हमारा जो शुरू किया हुआ चैप्टर है इस्लामिक इंश्योरेंस का तकाफुल का, उसकी तीसरी वीडियो है। हम लोग जो है अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उसका दूसरा पार्ट है। आपको याद होगा हम लोगों ने कंपैरिजन शुरू किया था। कंपैरिजन हम लोगों ने शुरू किया था, जी आपके सामने मैं अभी शो करता हूँ। जी हियर यू आर, ये कंपैरिजन था। इस कंपैरिजन के पहले दो पॉइंट हम लोगों ने कर लिए थे और बाकी जो मानदा दो पॉइंट हैं उन दो पॉइंट्स की तरफ आके आज की हमारी वीडियो है। उस तरीके से आज ही हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने तीसरे कंपैरिजन के पॉइंट की तरफ आते हैं। मैसिर स्पेकुलेशन को बोलते हैं मैसिर। जी क्लास, तीसरा डिफरेंस मैसिर। क्लास कन्वेंशनल इंश्योरेंस में मैसर होता है और इस्लामिक इंश्योरेंस में मैसर नहीं होता। मैसर कहते हैं स्पेकुलेशन को। कैसे स्पेकुलेशन होती है इस्लामिक इंश्योरेंस में जो नहीं होती है, कन्वेंशनल में पाई जाती है। देखिए कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस की कंपनी होती है वो अपनी तमाम का तमाम जो है वो एस्टिमेशंस जो है वो करती है। वो कहती है जी कि अगर हमें इस साल में इस हद तक क्लेम आए तो हमें प्रॉफिट इतना होगा। अगर क्लेम्स हमारे या क्लेम्स बढ़ गए तो हमारा प्रॉफिट इतना हो जाएगा, या क्लेम्स और बढ़ गए तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या क्लेम्स और बढ़ गए तो हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा, क्लेम्स और बढ़ गए तो हमारा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो वो अपनी एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। यानी कि दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हमारे क्लेम्स इस लिमिट तक हुए तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। अगर क्लेम्स बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्लेम मजीद बढ़ गए तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, क्लेम मजीद बढ़ गए तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। क्या सिचुएशन होगी कुछ नहीं पता। ये सारी स्पेकुलेटिव होता है, स्पेकुलेशन हो रही होती है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। ये कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के व्यू पॉइंट से हम लोग बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल इंश्योरेंस में जो है मैसर मौजूद होता है, इस्लामिक इंश्योरेंस में मैसर मौजूद नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि इस्लामिक इंश्योरेंस में जो है वो मालिक आप होते हैं, खुद होते हैं। आप इंश्योरेंस भी हैं और आप इंश्योर्ड भी हैं। आपकी दोनों पोजीशन है, आपकी दोनों पोजीशन है। आप इंश्योरर भी हैं और आप इंश्योर्ड भी हैं। आप ये कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट इस तरीके से होगा, प्रॉफिट इस तरीके से होगा? प्रॉफिट होगा किससे? इंश्योरर भी आप, इंश्योर्ड भी आप, पूल फंड भी आपका, इंश्योर्ड भी आप है। वो तो जब था जब कन्वेंशनल इंश्योरेंस में दो अलग अलग पार्टी थी। इंश्योर्ड एक अलग था, इंश्योर्ड इंश्योर्ड इंश्योरर अलग था। इंश्योरर एक इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योर्ड आप थे। तो जब वो एस्टिमेट कर रहे थे कि मुझे इस बंदे से, इस पार्टी से, ये टोटल बिजनेस से इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो ये तो आप तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो ये कि जब आपने तबर्रुक की रकम दी है वो डोनेशन के तौर पे दी है, डोनेशन के जो तौर पे दी तो उसके बदले में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इंश्योरेंस अगर तकाफुल के एंड पे देखें, तकाफुल के एंड पे भी मालिक आप हैं, इंश्योर भी आप, मालिक भी आप। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी दो पॉकेट है, इस पॉकेट को फायदा होगा, इस पॉकेट को नुकसान होगा? तो इस तरीके से कन्वेंशनल इंश्योरेंस में मैसर है और इस्लामिक इंश्योरेंस में मैसर नहीं है। उसमें नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर ये दिया गया है। ये स्ट्रक्चर ये हमारे पास जो आ रहा है ये इस्लामिक इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर है। क्लास जो है इस्लामिक इंश्योरेंस में दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक को कहते हैं हम लोग वन टायर और दूसरे को कहते हैं टू टायर। ये साइकिल वाला टायर नहीं, ये दूसरा टायर है, TIER, TIER वाला ये टायर है। क्लास वन टायर का मतलब ये होता है कि जब तकाफुल फंड के, पूल फंड के मैनेजर आप ही लोगों में से, पार्टिसिपेंट में से, तो उसको कहते हैं वन टायर स्ट्रक्चर। जैसे हम जो लोग एग्जांपल पहले लेके चल रहे हैं वो एग्जांपल यही है कि आप लोग जो हैं जो 4 साल तालीम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला आपने लिया है, तो आप सब लोगों ने मिलकर एक पूल फंड बनाया। तो आप लोगों ने आपकी क्लास के जो CR हैं उनको भी आपने बोला जी कि जो इस पूल फंड की जितनी भी मामलात होंगे वो तमाम क्लासों के CR मिलकर जो है वो बोर्ड बना के वो उसको देखेंगे और उसमें ये होगा कि जितना भी पैसे आएंगे वो सारे ये आप लोग मॉनिटर करेंगे। जितने भी क्लेम्स होंगे ये बोर्ड उसको वेरीफाई करेगा, फिर देगा। आप लोगों ने खुद ही में से जो मैनेजर्स बना दिए उसको कहते हैं हम लोग वन टायर स्ट्रक्चर। लेकिन क्लास ये भी तो होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा कि आपने जो लोग अपने में से नॉमिनेट किए हैं उनकी एक्सपर्टीज जो है इस काम के हवाले से वो नहीं है। वो कैसे? वो आम स्टूडेंट हैं, वो कैसे शरीयत कंप्लाइंट की चीजों को यकीनी बना सकते हैं? वो आलिम तो नहीं है। दूसरे नंबर पे वो आम लोग हैं, वो कैसे जो है SECP के जो रूल्स है रिगार्डिंग द तकाफुल उनको वो जानते होंगे और उसको सही लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करने के बारे में भी जानते होंगे। वो तो एक आम स्टूडेंट है, वो वकील तो है नहीं है।
तीसरे नंबर पे देखें, वो उन्होंने जो है किस जगह पर, बेस्ट जगह पर इन्वेस्टमेंट करके बेस्ट रिटर्न कमाना है। वो तो आम स्टूडेंट है, उनको तो मार्केट का पता नहीं कि मार्केट में कौन से जो है शरिया कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट जो बेस्ट रिवार्डिंग है, उनको तो नहीं पता। तो फिर इन तीन, चौथे नंबर पे देखिएगा, क्लेम्स को वेरीफाई करने के हवाले से उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो तो आम स्टूडेंट है, वो सर्वेयर्स तो नहीं है। ये चार वजूहात की बिना पर फिर होता क्या है कि ये एक चीज जो है वो जनरेट होती है कि भाई हम लोग ये मैनेजमेंट के लिए, तक पूल फंड की मैनेजमेंट के लिए क्यों ना आउटसोर्सिंग कर लें। मार्केट में इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी मौजूद है जिनका काम ही यही है कि आप कि इस पूल फंड को जो है वो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। जब इस तरीके से फिर आप का पूल फंड और वो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी, जिसको हम तकाफुल ऑपरेटर बोलते हैं, वो जब ज्वाइन करते हैं तो उसको कहते हैं टू टायर, वन टायर वो और सेकंड टायर आप लोग जब उनके साथ ज्वाइन करेंगे तो किसी मुआहदे के तहत ज्वाइन करेंगे। वो कोई मुआहदा मुदारबा का होगा, वकाला का होगा, या दोनों का तो मुआहदा होगा, कोई ना कोई मुआहदा होगा। वो कौन सा मुआहदा होगा वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन अभी की हद तक सिर्फ ये है कि वन टायर और टू टायर। टू टायर ये है कि जब आपके पूल फंड को मैनेज करने के लिए आप मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए आउटसोर्सिंग कर लें तो टू टायर, और जब मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग ना करें बल्कि आप ही लोगों में से पार्टिसिपेंट चीज को मैनेज करें तो उसको हम कहते हैं वन टायर। जो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त आ रहा है ये टू टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें से वन टायर, ये वाला जो वन टायर है जिस पर मेरा एरो आ रहा है, ये आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों को पॉलिसी होल्डर फंड है, ये देखिए पॉलिसी होल्डर फंड। देखिए हमने यहाँ ये वन टायर जो है ये वाला, और दूसरा सेकंड टायर वो साथ दिया हुआ है, तो ये टू टायर स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। हमने कहा था जी कि आप लोग तीन रिस्क को हेज करने के लिए आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में पूल फंड बनाया, और आपने अपने क्लास के हवाले से बनाया, आपने अपने बैच के हवाले से बनाया कि आपके बैच में लेट से 6 सेक्शन है, सभी लोग उसमें 50-50 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और तीन रिस्क के अगेंस्ट बनाया। जितनी अमाउंट टोटल डाल रहे हैं 50 रुपए हर पूल जो है पूल फंड में डाल रहा है स्टूडेंट, टोटल अमाउंट जो है पॉलिसी होल्डर फंड में आएगी। तीन रिस्क हैं तो हर रिस्क के हिसाब से अंडर राइटिंग फंड अलग बनेंगे। तो अगर एक ही रिस्क है तो एक अंडर राइटिंग फंड, अगर तीन रिस्क है तो तीन अंडर राइटिंग फंड उसके हिसाब से अलग बनेंगे। उसके हिसाब से इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा टाइप तकाफुल ऑपरेटर का है। तकाफुल ऑपरेटर एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडिंग करना उसका काम है, और उसका अपना शेयर कैपिटल है, उस कंपनी का अपना रिजर्व है, उस कंपनी की अपनी चीजें हैं, सब कुछ उसका अपना मौजूद है। ठीक है, बात समझे, सब कुछ उसका डाटा अपना मौजूद है। तो इस तरीके से ये टू टायर स्ट्रक्चर है। तो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी ये जरूर करती है कि जब आपका पूल फंड डेफिसिट में जाएगा तो बजाय इससे कि आप से ही 10-10 रुपए लिए जाएं, डेफिसिट आप लोगों से मीट करने के बारे में बोला जाए, तो ये तकाफुल कंपनी, तकाफुल ऑपरेटर उस वक्त जाकर टेम्परेरी तौर पर जो है कर्ज हसना दे देगा, और जब पूल फंड सरप्लस में चला जाएगा तो अपने कर्ज हसना को वापस से ले लेगा। तो ये आपके सामने टू टायर स्ट्रक्चर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस्लामिक इंश्योरेंस का है, ये तकाफुल का है ये जो स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस का है। आप अपने स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस का है, और लाइफ इंश्योरेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। दोनों करीब करीब है, बस एक चीज का इजाफा है। वो किसका है, जो लाइफ इंश्योरेंस है जो हमारे सामने यहाँ पे आ रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट फंड होता है, और जो नॉन लाइफ है इसमें इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होता। ये क्या बात है जी, अब इसको समझ लेते हैं जी। देखें, जो लाइफ और नॉन लाइफ की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको ये मसला हल हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगी। कैसे भला, देखिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट होती है, व्हीकल इंश्योरेंस है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, गुड्स इन ट्रांजिट की जो इंश्योरेंस है, उसके अलावा प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है, इस तरह की इंश्योरेंस है जिसमें आपने इस तरीके से प्रीमियम पे किया और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ले लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जितनी आपसे रकम लेती है, बेशतर रकम को वो स्टैंड बाय अपने पास रखती है, और तकाफुल भी अपने पास स्टैंड बाय रखता है, तकाफुल ऑपरेटर भी, कि कभी भी आपका क्लेम राइज हो और आपको पेमेंट करनी पड़ जाए तो पेमेंट करें। वो इस तरीके से नहीं करते कि आपसे बहुत सारी रकम लेकर बहुत सारी जगहों पर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर क्लेम राइज होगा तो वो फिर आपको पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस वजह से नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आपकी जो क्लेम्स अराइज होने की जो चांसेस है बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से अमाउंट के एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने पास स्टैंड बाय रखते हैं और आपको फौरी पेमेंट करने के लिए वो अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं। कोई थोड़ी बहुत ही उनके पास अमाउंट हो तो वो बचती हो तो वो उसको छोटे से इन्वेस्टमेंट फंड में डाल लेते हैं, लेकिन डोमिनेटेड इसमें इस सूरत में वो नहीं होता। ठीक है जी। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में, ये इसका टू टायर स्ट्रक्चर है इस्लामिक इंश्योरेंस में।
इसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स देखें, आपने 10 साल का एजुकेशनल प्लान लिया, आपके वालिदा ने मैरिज प्लान अपने बच्चों के लिए लिया, उसके बाद इंडोमेंट फंड ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले ली, तो इन सभी में जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल के लिए एन्युटी ऑफ पेमेंट हो रही है, और उसके बाद जाके आपको अमाउंट मिलेगी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सेविंग प्रोडक्ट इन नेचर है। इसमें इस चीज के चांसेस बड़े कम है कि किसी पर्सन का, अल्लाह ना करे, इंजरी एक्सपायर होने की वजह से अर्ली क्लेमराइज हो, वरना 15 साल 10 साल जितना टेन्योर उसके बाद जाके क्लेमराइज होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक अच्छी खासी अमाउंट जमा होती है तकाफुल कंपनी के पास कि उस रकम को लेकर इन्वेस्ट कर सके, इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट फंड मेंटेन किया जाता है। तो ये फर्क है जो है तकाफुल के ही दोनों स्ट्रक्चर में। तकाफुल में 2 टायर स्ट्रक्चर होता है जो आपके सामने मौजूद है, और 2 टायर स्ट्रक्चर में भी लाइफ और नॉन लाइफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, जो यहाँ पे आपके सामने भी मैंने एक्सप्लेन किया दोनों के दोनों। अब बात करते हैं हम लोग कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, उसमें 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी जो है वो इंश्योर्ड है और दूसरी पार्टी जो इंश्योरर है। जो इंश्योर्ड पार्टी है वो एक अलग पार्टी, इंश्योरर एक अलग पार्टी है। इंश्योर्ड पार्टी जो उसने इंडेमनिटी खरीदी है, इंश्योरर ने इंडेमनिटी बेची है, ये 2 पार्टी हैं। और इसमें इस तरीके से 2 टायर स्ट्रक्चर, 1 टायर स्ट्रक्चर, और इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट फंड, ये स्ट्रक्चर कन्वेंशनल इंश्योरेंस का नहीं होता। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ भी आ गई है। ये वाला स्ट्रक्चर में 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो इस्लामिक स्ट्रक्चर को समझाना मकसद था, दूसरा इस्लामिक स्ट्रक्चर का कन्वेंशनल से कंपेयर करना मकसद था। तो ये जो स्ट्रक्चर इस्लामिक का कन्वेंशनल का ये नहीं होता। कन्वेंशनल के स्ट्रक्चर में 2 ही पार्टी होती है, इंश्योर्ड और इंश्योरर, और उसमें इंडेमनिटी खरीदी गई होती है और बेची गई होती है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 पॉइंट जो है यहाँ पे पूरे भी होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आपके सामने ये कहा है जी, ये आ गए, ये पॉइंट आपके सामने आ गए। 4 पॉइंट ये कंपैरिजन के पॉइंट हैं और इनके डिफरेंस के पॉइंट हैं, और कन्वेंशनल इंश्योरेंस जिस वजूहत की बिना पे प्रोहिबिट की गई है वो ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है क्लास। तो इस कंपैरिजन के साथ, इन 3 पॉइंट और चौथे कंपैरिजन के पॉइंट के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।